जय हिंद सभी को। मैं शुभम गुप्ता, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद शुभम सर के साथ। मेरे प्यारे भाई, ये जो सवाल है ये एपी का बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है और ये रिपीटेड सवाल है। 2017 में पूछा है, 2018 में पूछा है, फिर 2000 कोरोना के बाद जो था 2023 में भी ये सवाल पूछा है। अब ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है कि 2025 में पूछने की हाईली चांसेस है। तो ये सवाल देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन बड़े पहले कह रहा है कि इफ एन एपी ऑफ 50 टर्म्स, एक एपी है 50 टर्म्स का, द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स इज 210 210 एंड द सम ऑफ द लास्ट 15 टर्म इज 2565। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एपी में 50 टर्म, शुरू के 10 टर्म का जो सम है वो है 210 और लास्ट के 15 टर्म्स का जो सम है, लास्ट के 15 टर्म्स का वो है 2565। 2500, तो जाहिर सी बात है ये शुरू लास्ट वाला टर्म 36 से स्टार्ट होगा, 36 37 38 39 40 इस तरह से करके 50वें टर्म तक। तो ये देखिए अब यहाँ पे बोल रहा है कि इसको सॉल्व करके हमको एपी बताइए क्या होगा। एपी बताइए, बहुत प्यारा सवाल बन गया। देखिए सवाल को कैसे लगाएंगे, ध्यान से सुनिए मेरे भाई, यहाँ पे सुनिए, यहाँ पे, हाँ ये सुनिए, शुरू से लेकर हम 50 टर्म तक एक एपी का सीरीज मान लेते हैं। तो यहाँ पे सुनिए, पहले टर्म को क्या मान ले, ए1 या टी1, टी1 टी2 टी3 टी4 करके करके कहां तक दिया है सर, टी10 तक। टी10 तक का जो सम दिया है यहां से लेके यहां तक, इसका जोड़ जो दिया है वो दिया है 210, ठीक है ना। और सर टी36 से लेके सर टी50, क्योंकि लास्ट का 15 टर्म मतलब टी36 से टी50, सर टी50 तक का जो सम दिया है यहां से यहां तक का टर्म, सर वो दिया है 2565। कितना दिया, 2565। ये दिया है कि नहीं दिया, हाँ सर दिया है 2565, ये दिया। सर टी36 को हम क्या मानेंगे, सर ए प्लस 35 डी मानते हैं कि नहीं मानते हैं, हाँ सर ए प्लस 35 डी मानते हैं। कॉमन डिफरेंस तो ए का ही आएगा, कॉमन डिफरेंस ए का आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर। तो इसके हिसाब से अगर एपी देखा जाए, इसके हिसाब से, तो इसके हिसाब से एपी का जो पहला टर्म बन जाएगा वो बन जाएगा ए प्लस 35 डी। बन जाएगा कि नहीं, हाँ सर बन जाएगा। तो आइए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे S10 का सम कितना दिया है सर 210, तो S10 क्या होता है सर 210 इज इक्वल टू n/2। n बोले तो अरे Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो n कितना है सर 10, 10/2 और 2a प्लस 10 में से एक गया 9, 9d हो गया। क्या होगा सर, 2 से काटेगा 2 कम 2, 2 5 10 अब 5 से काटेगा तो 42 बार में, कितने बार में 42। तो क्या आ गया 42 बराबर 2a प्लस 9d, 2a प्लस 9d, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। क्या मान लीजिए इक्वेशन 1। अब बताइए इसका पहला टर्म कितना है इसका, यहाँ पे अब टोटल कितने टर्म हुए, 36 से लेकर 50 तक कितने टर्म हुए, 15 टर्म। तो यहाँ पे S15 का वैल्यू निकालना है, किसका निकालना है S15। S15 का वैल्यू क्या होता है n/2, तो n बोले तो कितना 15/2, 2a 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है ए प्लस 35 डी, ए का वैल्यू क्या हो गया ए प्लस 35 डी, इसके हिसाब से हो गया कि नहीं। तो हो गया ए प्लस 35 डी, 2a प्लस n-1, n कितना है 15, 15 माइनस 1 14, 14 डी हो गया कि नहीं, क्योंकि यही फॉर्मूला होता है ना n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बोले हाँ या ना, जी सर बिल्कुल। बताइए S15 का वैल्यू कितना दिया, अब यहाँ पे मेरा खेल खत्म, बस इतने से सॉल्व होगा। S15 का वैल्यू कितना दिया सर 2565, 2565 बराबर 15/2। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए 2 का 1 के साथ, सर 2a, सर 2 का 35 के साथ 70d प्लस 2 का हो गया बस यहाँ पे प्लस 14d, कितना हो गया 14d। तो यहाँ पे देखिएगा मेरे भाई, 15 से काटिएगा तो कट जाएगा, 15 एकम 15 105 106, 15 सत्ते 105 और एक का 5, 15 कम 15 171। सर 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दीजिए, तो 171 दूनी कितना होता है 342। तो कितना आ गया 2a प्लस 70 और 14 कितना होता है 84, कितना होता है 84d। अब बताइए दो इक्वेशन और दो वेरिएबल मिल गया, क्या सॉल्व किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, किया जा सकता है ना। हाँ यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ पे कितना है 342। अब क्या करते हैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटाते हैं, तो यहाँ पे लिखे 342 बराबर 2a प्लस 84d हो गया कि नहीं, इक्वेशन 2। अब इसको घटा दीजिए, जब घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा। तो सर ये +2 है -2 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -75d आ जाएगा बराबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 42 में से -342 जाएगा तो -300। सर माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो डी का वैल्यू कितना आएगा 300/75, 300/75 बोले तो कितना आ जाएगा सर 4, कितना आ जाएगा 4। तो डी का वैल्यू कितना मिल गया 4, डी का वैल्यू कितना मिल गया 4। अब डी का वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, ये था इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करके आप ए का वैल्यू निकाल लीजिए। इक्वेशन 1 क्या था सर 42 बराबर 2a प्लस 9d, 9 की जगह 9 और डी की जगह 4, तो 9 चौके 36, 36 उधर जाएगा तो 42 में से 36 जाएगा, कितना बचेगा सर 42 में से 36 जाएगा सर 6, 6 बराबर 2 है, 6 बराबर 2 है। तो ए का वैल्यू कितना आ गया सर 3, ए का वैल्यू कितना आ गया 3। सर आपको ए का भी वैल्यू पता चल गया, डी का भी वैल्यू पता चल गया, क्या
अब एपी नहीं बना सकते हो, बना सकते हैं। तो क्या होता है, पहला टर्म होता है ए, दूसरा टर्म होता है सर ए प्लस डी, तीसरा टर्म होता है ए प्लस 2d, चौथा टर्म क्या होता है सर ए प्लस 3d। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अगर हमको 15वां टर्म निकालना है तो 15वां टर्म क्या होता है, ए प्लस 14d। बोले हाँ या ना? अगर हम इसी तरह से 36वां टर्म निकाले थे तो क्या हो रहा था, ए ए प्लस 35d, ए प्लस 35d। तो उसी तरह से यहाँ पे बताइए ए का वैल्यू कितना है सर, ए का वैल्यू 3, कॉमा ए का वैल्यू कितना है 3, डी का वैल्यू 4, फिर आगे ए का वैल्यू 3 प्लस डी का वैल्यू कितना है 2 गुणे 4 हो जाएगा। और यहाँ पे बताइए ए का वैल्यू कितना है, और 3 गुणे 4, ए का वैल्यू कितना था 3। अब यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू 3 है तो 3, 3 और 4 कितना हो गया 7, 3 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 है 3, 11 कितना हो गया 11, कॉमा 3 और 4 तरीके 12, 12 3 15। तो एपी आपका कितना आ गया सर, एपी 3 4 7 और 15, ये आपका फाइनल एपी हो गया। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन में ये थोड़ा ट्विस्ट क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिएगा मेरे भाई कि यहाँ पे ये लास्ट टर्म से पूछा है। कहां से पूछा है, लास्ट 15 टर्म्स का। अगर शुरुआत का 15 टर्म्स या उसके बाद का 15 टर्म देता है तो ये आसान हो जाता है, लेकिन लास्ट का 15 टर्म्स पूछता है तो थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्टिंग हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आप करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।